Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Muhammad Qasib, ये प्रॉब्लम नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की है. सॉल्व डी प्लस डी डैश माइनस वन, दूसरे ब्रैकेट में है डी प्लस डी डैश माइनस थ्री, तीसरे ब्रैकेट में है डी प्लस डी डैश जेड इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस वाई साइन ऑफ टू एक्स प्लस वाई. तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें इसको दो पार्ट में सॉल्व करना पड़ता है. तो सबसे पहले तो हम जो z का जो कोफिशिएंट जो कि d का फंक्शन होता है इसको फैक्टर कर लेते हैं, लेकिन हमारे लिए अच्छा है कि ये पहले से फैक्टर दिए हुए हैं. हमें फैक्टर करने की इसकी लीनियर फैक्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं है. जो d का फंक्शन में पहले से 3 फैक्टर हमको दे रखे हैं, तो इसलिए हमें सिर्फ इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना बहुत आसान होगा. जैसे हमने बोला कि इसको दो पार्ट में सॉल्व करते हैं, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल. तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आसानी से हम लिख सकते हैं. उसके लिए पहले फार्मूला लिख देते हैं. इस गिवन इक्वेशन को, डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने 1 डाल दिया है, इक्वेशन नंबर 1. देखिए पहले हम फार्मूला लिख देते हैं कि अगर हमारा इसमें z का जो कोफिशिएंट है यानी d का फंक्शन यहाँ पर इस तरीके से हो, d माइनस m1 d डैश माइनस k1, दूसरा फैक्टर हो d माइनस m2 d डैश माइनस k2 एंड सो ऑन, d माइनस mn 1 2 और यहाँ पर एंड सो ऑन टू mn m d डैश माइनस के एन, यहाँ पर था k1 k2 k3 k4 और ये kn माना kn है, और z इस तरीके से हो और राइट हैंड साइड में. तो कुछ भी हो, मतलब अगर हम सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की बात करें तो इसको ज़ीरो रख के कर सकते हैं. बस हमें इस फैक्टर पर ध्यान देना है, तब इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या इस अगर हमने राइट हैंड साइड में ज़ीरो कर लिया तो इसका सोल्यूशन जो होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होगा. लेकिन अगर हम सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की बात करें तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये होगा, क्योंकि राइट साइड में ज़ीरो किया तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और जो जनरल सोल्यूशन होगा वो सेम एक ही होगा. लेकिन अगर हम सिर्फ बात करते हैं इसके कम्प्लीमेंट्री फंक्शन के, तो उसकी वैल्यू होती है, सबसे पहले तो आप ई लिखेंगे और उसकी पावर माइनस में देख लीजिए कितने, k1 है तो k1 लिख लें, माइनस में ध्यान रहे माइनस होना चाहिए, यहाँ पर नहीं है तो हम बना लेंगे, हमारा तो यहाँ पर माइनस ही है. और फिर जो एक वेरिएबल ले लेंगे x और उसके बाद एक फंक्शन आर्बिट्री फंक्शन phi1 होगा, और जहाँ पर d आपको नज़र आए वहाँ तो कर लेंगे y कर लेंगे, और इस d डैश के साइन को चेंज कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे और प्लस है तो माइनस कर देंगे. और यहाँ पर वही कोफिशिएंट लिखते हुए यानी m1 है तो m1 लिख दीजिए, और जहाँ पर d डैश है वहाँ पर उसकी जगह पर x कर दें. आसानी है, ये आसान रहेगा इस तरीके से अगर हम याद करते हुए लिखेंगे. और दूसरे फैक्टर के करस्पॉन्डिंग लिखना है तो प्लस का साइन लगा के ई टू द पावर लिख दें, माइनस के माइनस अगर है तो ये लिख दीजिए k2, उसके साथ में x मल्टीप्लाई दूसरा फंक्शन phi2, और यहाँ पर जहाँ d है उसकी जगह पर लिख देंगे y, और जहाँ पर और इसके साइन को चेंज करते हुए माइनस है तो प्लस कर दीजिए m2, और यहाँ पर फिर d की जगह पर x कर देंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग हो गया. इसी तरीके से यहाँ पर इंटू होगा और फैक्टर होंगे, और हम यहाँ पर प्लस करते हुए सभी फैक्टर को इसी के करस्पॉन्डिंग लिखेंगे. और जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर nth फैक्टर की तो इसके करस्पॉन्डिंग लिखना है तो प्लस करके लिखेंगे ई टू द पावर जितना भी ये कांस्टेंट है डी और डी डैश को छोड़ के जो भी है बचा हुआ, माइनस के साथ माइनस के बाद जो भी बचेगा उसको ए की पावर में लिखेंगे के एन और एक्स, फिर फाई एन फंक्शन लिखेंगे, पहला फंक्शन दूसरा एन फंक्शन, और इसके बाद में जहाँ पर भी हमको डी दिख रहा है वहाँ पर वाई कर देंगे और इसका साइन चेंज कर देंगे एम टू एम एन जैसे लिखा है लिख के, और जहाँ डी डैश है वहाँ पर एक्स लिख देंगे. तो ये मैथड रहेगा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने का. तो ये फार्मूले के तौर पर हमने इसको लिखा था, वो दिया था वो लिख दिया. अब हमारा जो क्वेश्चन है इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये हो जाएगा.
तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वन इज़ गिवन बाई इज़ इक्वल टू लिख देते हैं कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो वन का होगा। तो इसमें देख लीजिए कि जो -1 ये इस फैक्टर के करस्पॉन्डिंग -1 है, तो ई टू द पावर माइनस यानी सिर्फ हमें 1 लिखना होगा और x इंटू 5 लिखेंगे, सॉरी। और फिर उसके बाद ब्रैकेट में जहाँ d है उसकी जगह तो y करेंगे और इसका जो साइन है वो चेंज करेंगे यानी माइनस, और d डैश की जगह पर x लिख देंगे। बाकी ये पहले फैक्टर के करस्पॉन्डिंग कंप्लीट हो गया। 3 फैक्टर हैं, 3 यहाँ पर आएंगे प्लस में, तो ई टू द पावर लिखेंगे। ये माइनस के बाद ये 3 है तो 3 लिख देंगे, माइनस नहीं लिखना है इसका। और 5 दूसरा फंक्शन, और d जहाँ है वहाँ पर y कर देंगे, और जहाँ पर d डैश है वहाँ पर आप कर देंगे यहाँ पर पहले तो साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, या d डैश है वहाँ पर x लिखना होगा। और तीसरा आ गया फैक्टर, तो तीसरे फैक्टर में कोई कांस्टेंट नहीं है तो आप भी e की पावर 0 करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं, ओनली 5 3 से स्टार्ट करेंगे। और जहाँ d है वहाँ पर तो y लिख देंगे, और यहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस कर देंगे, और अगर d डैश है तो उसकी यहाँ पर x लिख देंगे। ये हमारा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब उसके बाद हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू को निकालने चल देंगे, क्योंकि 2 पार्ट होते हैं जैसे कि पहले बताया, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल, और दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन हमको मिल जाएगा। तो इसलिए इस वैल्यू को निकालने के लिए पी की वैल्यू को निकालने के लिए 1/, में लिखेंगे जो भी z का कोफिशिएंट d का फंक्शन है वो तीनों फैक्टर लिख देंगे, यानी d प्लस d डैश -1 और d प्लस d डैश -3 एंड d प्लस d डैश, और जो भी राइट हैंड साइड में यहाँ पर है उसको लिख देंगे e टू द पावर x प्लस वाई इंटू साइन ऑफ 2x प्लस वाई। अब हम यहाँ पर एक छोटा सा फार्मूला लिखेंगे, जब यहाँ पर जो अलग से लिख दे रहे हैं फार्मूला, तो ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए, अलग से पेज पर हम यहाँ पर इस फार्मूले को लिख दे रहे हैं अलग कॉपी पर। ये कि कोई भी फंक्शन हो एफ पी आई निकालने के लिए, एफ डी और डी डैश का कोई भी फंक्शन हो और हमें ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म में हो, इसके साथ कोई और दूसरा कोई फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन हो एक्स वाई का फंक्शन हो, तो उसका पी आई निकालने के लिए क्या करें, आप इसको तो पहले लिख दें ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई को, और जहाँ पर भी फंक्शन में डी मिले वहाँ पर आप क्या करें कि d की जगह पर d प्लस ए रख दें, यानी x का कॉफिशेंट हो वो रख दें, और जहाँ d डैश हो वहाँ पर y का कॉफिशेंट यानी v है तो d डैश प्लस v, और बाकी जो फंक्शन है उसका हमें पी आई फिर हमें निकालना होगा, इसकी वैल्यू को सॉल्व करना होगा, इसको ऑपरेट करना होगा। तो इस फार्मूले का हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो देख रहे हैं हमारा भी फंक्शन में x a की जगह पर कॉफिशेंट x का 1 है, y की कॉफिशेंट भी 1 है, नहीं लिखा तो 1 1 होगा। तो अब इसको तो हम e की पावर x प्लस वाई को उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग पहले लिख देंगे, लेकिन जहाँ जहाँ पर भी हमको d मिलेगा वहाँ पर हम d प्लस कर देंगे x का कॉफिशेंट जो कि 1 है, और d डैश की जगह d डैश प्लस 1 कर देंगे क्योंकि y का कॉफिशेंट 1 है। बाकी चीज़ों को वैसे ही लिख देंगे एज इट। इसी तरीके से डी की यहाँ पर हर जगह करना है, तो इसमें भी वही काम करें जो अभी कर चुके हैं। तो डी डैश प्लस का 1 माइनस का 3, और यहाँ पर भी वही करना है, यानी डी प्लस 1 कर देना है, और फिर डी डैश के यहाँ पर डी डैश प्लस का 1 कर देना है, और इधर से फंक्शन ये इधर चला गया, और यहाँ पर सिर्फ हमें अब साइन 2x प्लस वाई के लिए इसको 2x प्लस वाई के लिए इसको सॉल्व करना है। अब बाकी ये तो सॉल्व हो गया है, अब इनका थोड़ा प्लस माइनस कर लेते हैं। तो ई टू द पावर x प्लस वाई इंटू 1/, ये 1 प्लस माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, यानी d प्लस डी डैश को पहले लिख दें और फिर इसके बाद हम इस 1 को लिख देंगे। फिर इसी तरीके से यहाँ पर 1 और ये 2 प्लस का होगा, 1 माइनस का, तो ये d लिखें पहले, फिर d डैश और इनका डिफरेंस माइनस का 1 लिख दिया, और ये थर्ड वाला फैक्टर आ रहा है d और d डैश, और 1 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पर लिखना है हमें साइन 2x प्लस वाई, इसको इस पर ऑपरेट करना है। अब हम इन दो ब्रैकेट्स का आपस में इनटू कर देंगे, क्योंकि साइन या कॉस होता है तब d स्क्वायर और d डैश स्क्वायर
और डी की जगह हम लोग क्या रखते हैं वो पता है, उसी को हम यहाँ पर बता देते हैं कि अगर हमें इस तरीके से कोई फंक्शन मिलता है तो 1/f डी स्क्वायर और डी डैश स्क्वायर और डी डैश, तो और यहाँ पर साइन ए एक्स प्लस बी वाई की फार्म में अगर वैल्यू होती है तो इसको सॉल्व करने के लिए हम ये करते हैं, जहाँ पर भी डी स्क्वायर होता है वहाँ पर तो माइनस का रख देते हैं एक्स का कोफिशिएंट ए स्क्वायर, और जहाँ डी डैश होता है वाई का कोफिशिएंट बी रख देंगे, और जहाँ पर डी डैश होगा माइनस का ए इंटू बी रख देंगे, तो ये वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। तो इसलिए स्क्वायर बनाने के लिए डी स्क्वायर डी डैश स्क्वायर बनाने के लिए इन दोनों ब्रैकेट्स का आपस में इंटू करेंगे, और देखना है कि एक ब्रैकेट में 1 के साथ प्लस हो रहा है डी डैश, और दूसरे ब्रैकेट में ये डी डैश से माइनस हो रहा है, तो इसमें इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हम लोग जानते हैं इसकी वैल्यू होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी का हम इन दोनों ब्रैकेट में इंटू करने में सॉल्व करेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी, पर्टिकुलर इंटीग्रल के वैल्यू के बराबर चल रही है। तो 1 डी प्लस डी डैश का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और दूसरा एक ब्रैकेट और बचा हुआ है डी प्लस डी डैश, उन दोनों ब्रैकेट्स का है तो इंटू हमने इस फार्मूले का यूज़ करते हुए कर दिया, इंटू में साइन 2x प्लस वाई। अब यहाँ पर उसका होल ऑफ स्क्वायर भी ओपन कर लेते हैं, इसका होल ऑफ स्क्वायर ओपन करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी डी स्क्वायर प्लस का डी डैश स्क्वायर प्लस 2d डैश, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर अभी ऐसे लिख दीजिए डी डैश प्लस का 2 और साइन ऑफ 2x प्लस का y। अब जहाँ पर भी डी स्क्वायर मिले वहाँ पर तो जैसे कि बताया एक्स का जो कोफिशिएंट है 2 वो रखना है, लेकिन उसके साथ माइनस और शुरू में लगा देना है। इसी तरीके से डी स्क्वायर में जहाँ पर वाई को कोफिशिएंट 1 रखना है, उसका स्क्वायर कर देना है, इससे पहले माइनस लगा देना है, और इसी तरीके से यहाँ पर डी डैश की जगह रखना होगा एक्स और वाई का जो कोफिशिएंट है 2 और 1 उनका आपस में इंटू करना है, लेकिन उससे पहले माइनस लगा के इसको लिखना होगा। तो ये वैल्यू तो पहले ब्रैकेट की सॉल्व हो गई, लेकिन अभी डी प्लस डी डैश प्लस 2 इसको हमें और सॉल्व करना है, साइन ऑफ 2x प्लस वाई एज इट लिख दीजिए विदाउट एनी चेंज। इनको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, कितना आता है ये माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा और माइनस का 4 हो जाएगा, यानी ये कुल मिला के माइनस के होना चाहिए थे 4 और 4, और ये वैल्यू थोड़ी सी गलत आ रही है क्योंकि हमारा एक माइनस का 1 ये छूट रहा है, आपने देख लिया होगा, तो ये -1 यहाँ पर और रह गया था, तो -1 यहाँ पर लिख दीजिए, तब ब्रैकेट को 1 करना चाहिए था, ये -1 छूट गया था यहाँ पर, वो आपने देख लिया होगा। अब हमारा ये ऐसे लिख देंगे डी डैश और प्लस का 2 और साइन ऑफ 2x प्लस वाई, तो ये माइनस हो गए 8 माइनस का 2 और जोड़ दे माइनस का 10 हो गए, तो माइनस का 1/10 लिख सकते हैं इसको, और 1/डी डैश और प्लस का 2 साइन या कॉस हो यहाँ पर, तो फिर इसके लिए स्क्वायर होना चाहिए डिनोमिनेटर में डी और डी डैश के, उसका स्क्वायर बनाने के लिए आप क्या करें कि ये था जो कांस्टेंट है उसको तो ऐसे लिख दें, और डी और डी डैश के साइन को चेंज करते हुए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक ही चीज़ का मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो ये वैल्यू इसको पहले लिख दें 2 प्लस डी प्लस का डी डैश, और इसी तरीके से ये 2 माइनस डी माइनस का डी डैश, और साइन ऑफ 2x प्लस वाई, इससे क्या होगा एक ब्रैकेट में जोड़ रहा है दूसरे के ब्रैकेट में ये घट रहा है, लेकिन माइनस कॉमन लेना पड़ेगा तब समझ में आएगा आपके, तो इसलिए यहाँ से हम माइनस पहले कॉमन लेके दिखा दे रहे हैं। हालांकि दो ब्रैकेट में इंटू करना आपस में कर दीजिए, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हम अगर फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला लगाना चाहते हैं जो भी हमने यहाँ पर यूज़ किया था, तो मतलब ये वाला फार्मूला यूज़ किया था, तो उसके लिए हमें एक स्टेप थोड़ी इंतज़ार करना पड़ेगा। पहले तो हम इसमें से ब्रैकेट में लिख दें डी डैश एक ब्रैकेट में जी, और दूसरे ब्रैकेट में अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो डी प्लस का डी डैश ये हो जाएगा, और साइन ऑफ इससे हमें मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा इसका, यानी -1/10 और डी 2d माइनस डी डैश होल अपान ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा जो कि 4 हो जाएगा, और यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस इधर इन दोनों का, क्योंकि एक ब्रैकेट में ये जुड़ रहा है दूसरे में घट रहा है, तो ये दूसरे में हो जाएगा डी प्लस डी डैश का होल अब स्क्वायर हो जाएगा, और ये ऑपरेट हो रहा है साइन 2x प्लस साइन ऑफ 2x प्लस वाई पर।
अब यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं -1/10 और 2 - d डैश अपान में 2 का स्क्वायर ये 4 हो गया, माइनस इसका होल ऑफ स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी d स्क्वायर प्लस d डैश स्क्वायर प्लस दोनों के इंटू का ट्वाइस 2d डैश हो जाएगा और साइन ऑफ 2x प्लस वाई। अब यहाँ पर हमें फिर वही फार्मूला जो भी हमने आपको दिखाया था उसको ऑपरेट करेंगे, यानी जहाँ पर भी हमको मिलेगा डी स्क्वायर, वहाँ पर तो हम एक्स को कॉफिशिएंट लिख के उसको लिख देंगे और फिर माइनस, लेकिन उससे पहले लगाना पड़ेगा स्क्वायर तो पहले से डी की जगह पर डी डैश के यहाँ पर वाई को कॉफिशिएंट भी लिख देंगे, उससे पहले माइनस लगाएंगे और डी डैश की जगह पर ए इंटू बी यानी एक्स वाई को कॉफिशिएंट लिखेंगे और माइनस उससे पहले लगाएंगे। तो ये काम हमें यहाँ पर भी करना है, उससे पहले यस और ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज कर दीजिए। अगले स्टेप में ये काम हमें करना है, -1/10 चल रहा है, चाहे माइनस का इंटू इन इस ऊपर वाले ब्रैकेट में कर देंगे तो ये इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इस पी आई को हम लिख लेंगे। पी आई इजिकल टू यानी प्लस वालों को पहले लिख देंगे और 1/10 तो ये चल ही रहे, माइनस का इंटू कर दिया हमने तो डी प्लस का डी डैश माइनस का 2 हो जाएगा न्यूमरेटर में, और फिर इसके में ब्रैकेट में चल रहा है 4 माइनस और यहाँ पर लिखना है हमको एक्स का कॉफिशिएंट 2 लिखना है उसका स्क्वायर, लेकिन उससे पहले माइनस लगाना है। इसी तरीके से डी डैश यहाँ एक्स का कॉफिशिएंट वाई का कॉफिशिएंट 1 लिखना है, उसका स्क्वायर करना है और प्लस का 2 टाइम्स यहाँ पर है और डी डैश का इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा, उसका कॉफिशिएंट -1, इस पर ब्रैकेट में बंद करके यहाँ पर लिखेंगे, बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और हमें इसको ऑपरेट करना है साइन ऑफ 2x प्लस वाई पर ऑपरेट करना है, वो यहाँ पर इसी बाद उसके बाद 1/10 और ये d प्लस डी डैश -2 अपान इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस माइनस ये प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है और ये 2 इंटू 4 हो जाएगा माइनस का, लेकिन माइनस से ये माइनस प्लस होके फिर दोबारा से 4 हो जाएगा। साइन ऑफ 2x प्लस वाई है ये, और नीचे जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 13 हो जाएगा, तो d प्लस डी डैश -2 अपान 13 हो जाएगा और ये ऑपरेटर बचा सिर्फ जिसको कि ऑपरेट होना है 2x प्लस वाई पर, तो इनका इंटू करेंगे तो 1/130 हो जाएगा और जब ये ऑपरेट होगा d पर तो इसको d का मतलब हम लोग जानते हैं, d डैश का मतलब जानते हैं, तो इसी पर ये अब इस प्लस इस पर ऑपरेट d डैश पे ऑपरेट होगा 2x प्लस वाई, इसी तरीके ये वैल्यू इस पर ऑपरेट हो रही माइनस का 2 टाइम्स साइन ऑफ 2x प्लस वाई। d का मतलब होता है लोग जानते हैं पार्सल ही डिफ्रेंशिएशन करना होता है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इस साइन 2x प्लस वाई का डिफ्रेंशिएशन करना होगा हमको, इस तरीके डी डैश का मतलब होता है डेल ओवर डेल वाई होता है, यानी हमें इस यहाँ पर साइन लिखना रह गया था तो इस पूरा लिखना था साइन ऑफ 2x प्लस वाई लिख दीजिएगा, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इसको कंप्लीट कर दे रहे हैं, यानी ये यही चीज़ है साइन ऑफ 2x प्लस वाई माइनस गलती से वो छूट गया था साइन, वहाँ पर लिखना 2 टाइम्स साइन ऑफ 2x प्लस वाई। अब इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है, हम लोग जानते हैं साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस होता है और 2x प्लस वाई, लेकिन ये हमारा x नहीं था इसलिए इसका दोबारा से x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएशन करना होगा, प्लस इसी जगह साइन का y के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है 2x प्लस वाई, लेकिन ये y नहीं था इसलिए इस y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएशन हमें 2x प्लस वाई का करना होगा, फिर माइनस का ये वाला टर्म बचा हुआ है इसको भी लिख देंगे 2 टाइम्स साइन ऑफ 2x प्लस वाई, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे -1/30 इस कॉस 2x प्लस वाई और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 कांस्टेंट है x का, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंस 1 और y के डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में पार्शियली 0 होता है। इसी तरीके से हम अगला टर्म लिख रहे हैं कॉस ऑफ 2x प्लस वाई, और y के लिए x का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है सॉरी, और y का y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा ये, और माइनस ये लास्ट टर्म लिख दें जो कि 2 टाइम्स साइन ऑफ 2x प्लस वाई है, ये 2 शुरू में लिख देंगे तो 1/30
1/30 कॉस, ये 2 बचा तो 2 को पहले देंगे, 2 टाइम्स कॉस ऑफ 2x प्लस का y, और प्लस ये 1 का इंटू करेंगे तो यही आ जाएगा कॉस ऑफ 2x प्लस का y, और माइनस 2 टाइम्स साइन ऑफ 2x प्लस y। ये दोनों लाइक टर्म है तो 2 टाइम्स है, ये 1 टाइम्स तो 3 टाइम्स हो जाएगा 1/130, और 3 टाइम्स कॉस ऑफ 2x प्लस y है ये, और माइनस से इसको लिखेंगे 2 टाइम्स साइन ऑफ 2x प्लस वाई। तो ये पी आई तो कंप्लीट आ चुका है। अब हम लोग को यहाँ पर जानते हैं कि सॉल्यूशन लिखना है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, यानी जो z की जो वैल्यू होगी z इज इक्वल टू जो इस का जनरल सॉल्यूशन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल को ऐड करने पे आएगा। हम लोग कम्प्लीमेंट्री फंक्शन पहले ही फाइंड कर चुके थे, इस वैल्यू को यहाँ पर लिखना होगा। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा आया था e टू द पावर x 5 y माइनस एक्स प्लस e टू द पावर 3x, e की बात 3x, और था 5 y माइनस एक्स प्लस 5 माइनस एक्स, और इसके साथ हमारा प्लस में पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू जो अभी आई उसको नोट कर देंगे 1/30 3 टाइम्स कॉस ऑफ 2x प्लस वाई माइनस 2 टाइम्स साइन ऑफ 2x प्लस वाई। तो ये हमारा कंप्लीट सोल्यूशन आ चुका है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।